अपने जीवन में सबसे अधिक किससे प्रभावित हैं और आपकी प्रेरणा का क्या स्रोत है? हाँ, मुझे असीम प्रसन्नता है कि एक छात्र ने जो मुझसे प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्न कक्षा में शेष विद्यार्थी भी पूछें तो इससे क्या होगा कि एक हम बौद्धिक मंथन होगा और उससे हम बहुत ही लाभान्वित होंगे। असल में क्या होता है कि कोई ना कोई हमें प्रेरित करता है। बहुत से विचार होते हैं। बचपन में मेरे पिता, उनका जो झुकाव था वो अध्यात्मवाद की ओर था। वे चाहते थे कि मैं अध्यात्मवाद की ओर जाऊं, ईश्वर की खोज करूं, भजन कीर्तन करूं। वो भी बहुत भजन कीर्तन करते थे। प्रारंभ में मैं उनसे बहुत प्रेरित था। मैं भी भजन कीर्तन करता था, पूजा पाठ करता था। मेरे एक ताया जी थे, वो ये समझते थे कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो लक्ष्मी अर्जन के लिए हुआ है। वो अपने जीवन में इतना धन एकत्रित करे, इतना धन एकत्रित करे कि 7 पीढ़ियाँ जो हैं वो क्या करें कि अगर वो कमाई नहीं भी करें तब भी उनको धन का अभाव ना रहे, और वो धन की तरफ जाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करना चाहते थे। एक और मेरे ताया जी थे, शाम को क्या होता था, रात को लोग हुक्के लेकर के हमारे घर में आ जाते थे, उसको झाड़ी कहा जाता था। वो बैठ जाते थे और वहाँ पर क्या होता था, एक तरह की संगोष्ठियाँ होती थी, महफिलें जमती थीं। जो हमारे बुजुर्ग थे वो अलग अलग विषयों पर बातें करते थे, अनुभव बताते थे। एक मेरे ताया जी थे, उनका नाम परमानंद था। वो ज़्यादा जो बातें करते थे वो इतिहास पर करते थे, संस्कृति पर करते थे, ये भगत सिंह पर करते थे, राजगुरु पर करते थे, महात्मा गांधी पर करते थे, लाला लाजपत की बातें सुनाते थे। तो जब मैं उनकी बातें सुनता था, देशभक्तों की बातें सुनता था, तो मेरे मन में भी आता था कि मैं देशभक्त बनूंगा। मैं भी अपना सिर मातृभूमि के लिए कटा दूंगा, राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करूंगा। मेरा काम जो होगा, मैं चाहे ईश्वर का भक्त नहीं बन सका लेकिन राष्ट्र भक्त जो है ना वो मैं अवश्य बनूंगा। इसलिए दोनों पक्ष जो थे, लक्ष्मी की ओर मेरा झुकाव नहीं गया। अध्यात्मवाद में जो थोड़ा था वो प्रबल नहीं हुआ, वो दवा ही रहा। लेकिन ये जो था ना, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, इतिहास का, खोज का, ये मेरा ध्यान जो था ना, लगाव जो था, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मैं इसकी ओर प्रवृत्त होता ही गया। तो इस तरह से सबसे पहले ये बात यह है कि मुझे अपना जो पारिवारिक जो परिवेश मिला था, जो मुझे अपने पूर्वजों से जो कुछ ऐसी समृद्ध उनसे मुझे धरोहर मिली थी, उसी धरोहर को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जी जी धन्यवाद। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है और उसके किस किरदार ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? फिल्मी अभिनेता उससे मैं प्रभावित नहीं हुआ हूँ। जो ऐतिहासिक अभिनेता थे उनसे मैं अत्यधिक प्रभावित रहा हूँ। मेरी रुचि जो थी वो इतिहास में थी और संस्कृति में थी। अतः ऐसे जिन दिनों मैं स्कूल में अध्यापक था, मैं नाटक लिखता था, बच्चों से उनका अभिनय भी करवाता था। और एक बार जब भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ तो उस पर मैंने एक नाटक लिखा, राष्ट्र जाग उठा। उसका मंचन पहले मैंने रियासी में करवाया, फिर कटरा में करवाया, फिर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में करवाया। जो धन अर्जित हुआ वो मैंने सुरक्षा कोष में दे दिया। तो मेरी रुचि जो थी पहले इसमें थी कि मैं बच्चों के जो थे नृत्य टोलियाँ, इनको लेकर के कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के वहाँ वो पहलगाम में आए होते थे रियासी से,
उनके दल लेकर के जाता था। कुड नृत्य जो होता था उसका मैं आयोजन करता था। बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इसमें मेरी रुचि थी। सबसे ज़्यादा रुचि जो मेरी बढ़ी वो हीरानगर में बढ़ गई। हीरानगर में मैं 18 वर्ष का था जब मैं अध्यापक बना। तो वहाँ पर क्या था कि कुछ बड़े प्रबुद्ध मक्खनलाल एमा जैसे लोग थे, उनके घर संगोष्ठियाँ होती थी। उन संगोष्ठियों में विश्व स्तर की जो समस्याएं थी उनको लिया जाता था। जैसे ही मेरा अध्ययन बढ़ता गया तो मुझे ये लगने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा एक महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे ये लगने लगा कि ये तो राजकुमार था, इसने तो राजा बनना था और परम सुख भोगने थे। ये इतना सुख का परित्याग करके जंगलों में क्यों गया और जंगलों में जाकर के इसने प्राप्त क्या किया? जो किया, जो ज्ञान अर्जित किया, वो कितना तथ्यपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले मुझे दार्शनिक दृष्टि से ये जो बौद्ध धर्म था इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगने लगा कि विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही है। हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा हिंसा को जन्म देती है। हम 1 का वध करेंगे, 2 का वध करेंगे, 50 का वध करेंगे, 1000 का वध ही वध होंगे, शांति नहीं होगी। लेकिन जो बौद्ध धर्म जो है ये सिखाता था कि हिंसा का परित्याग करो, आप अहिंसा के मार्ग पर आओ। और अहिंसा के मार्ग से आने से क्या होगा कि आपको एक मानसिक आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। और उस अनुभूति को मैं भी अनुभव करना चाहता था, इसलिए मेरा लगाव जो था वो महात्मा बुद्ध की तरफ अधिक बढ़ा। दूसरे जो मेरे अभिनेता थे, नायक थे, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से मैं अपने बचपन में ही बहुत प्रभावित था। कुछ ऐसा हुआ कि मेरा गांव पैंथल है, कटरा के निकट, त्रिकुटा पहाड़ के नीचे है। 1 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी श्रीनगर आए। 2 तारीख को भी महात्मा गांधी श्रीनगर रहे। 3 तारीख को महात्मा गांधी श्रीनगर को दोपहर से चले और वो कुद में आकर के रात को रहे। 4 तारीख को महात्मा गांधी जो थे वो कुद से चले, 11 बजे के करीब करीब उधमपुर पहुंचे। वहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित किया और 11 बजे के बाद महात्मा गांधी जो है वो उधमपुर से जम्मू की ओर आए। मेरा जो ताया था परमानंद, उसने मुझे कहा डोगरी में, जागता उठ मेरे कन्ने चल, अज मैं तू एक बड़े बड़े महापुरुष के दर्शन कराने। उसने गांव के और किसी लड़के को नहीं कहा, सिर्फ मुझे ही कहा। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे पैंथल से मंथल ले आए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि लोगों को पंक्तियों में खड़ा किया। कुछ लोग एक और खड़े हो गए, कुछ लोग दूसरी ओर खड़े हो गए। जब भी कोई गाड़ी आती थी तो वह उनसे पूछते जाते थे कि बताओ कहाँ हैं गांधी जी, कहाँ पहुँचे? तो वो कहते थे गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं। ठीक 1 बजे के करीब करीब गांधी जी जब मंथल में पहुँचे तो उनकी गाड़ी थोड़ी रुकी। तो ताया जो मेरे थे उन्होंने कहा, वो देख राष्ट्र के नायक महात्मा गांधी कार में बैठे हैं, नतमस्तक हो, प्रणाम कर। मैंने गांधी जी को प्रणाम किया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा लगने लगा कि मैं एक बड़े दिव्य आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ। उस समय मेरी आयु केवल 9 वर्ष की थी। गांधी जी का बिंब जो था वो मेरे दिमाग में प्रतिबिंबित होने लगा। मुझे गांधी जी अपने आदर्श लगने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीएड का विद्यार्थी था 1968 में। तो विद्यार्थी के रूप में एक शिविर में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। शिविर जो था वो श्रीनगर में आयोजित हुआ। उन दिनों प्रोफेसर शेर सिंह थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। उनकी बेटी थी उज्ज्वला शर्मा, पत्नी थी अन्नपूर्णा। हम सभी लोग, मुझे भेजा गया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से एक विद्यार्थी के रूप में।
वहाँ शिविर में भाग लेने के लिए। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाकर के गांधी दर्शन पर, गांधी चिंतन पर बहुत गहन अध्ययन किया गया। मैंने जो सुब्बाराव वहाँ से आए हुए थे उनके जब भाषण सुने गांधी दर्शन पर तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दूसरी बात ये मैंने देखी कि उसमें भाग लेने के लिए जो जम्मू के विद्यार्थी गए थे उनमें गुलाम नबी आज़ाद थे, वो उन दिनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। रमेश मेहता थे जो बाद में सेक्रेटरी बने। तो जम्मू बलराज जी थे। तो ये लोग जो थे वहाँ आयोजन में थे और राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था। तो शेर सिंह का जो परिवार था, उनकी जो लड़की थी उज्ज्वला शर्मा, उससे मेरा परिचय हुआ। मुझे ये लगने लगा कि गांधीवाद में एक विश्वव्यापी दर्शन है और इसको मुझे आत्मसात करना चाहिए। सौभाग्य से ये हुआ कि मेरा जो बेटा था बड़ा, उसकी नियुक्ति अहमदाबाद में हुई। तो जब नियुक्ति अहमदाबाद में हुई तो मैं गुजरात विद्यापीठ से जुड़ गया। विद्यापीठ से जुड़ने से ये हुआ तो एक तो मैं साबरमती आश्रम आता जाता रहा। विद्यापीठ में शायद मैं पहला डोगरा था जिससे वहाँ संबोधन करने का अवसर मिला। तो मैं विद्यापीठ में आता जाता रहा। गांधी दर्शन का प्रभाव जो था वो मुझ में पड़ता गया। तो मेरे जो आदर्श रहे, जो अभिनेता रहे, एक महात्मा बुद्ध थे जो शांति के संदेश वाहक थे और दूसरे महात्मा गांधी थे जिनके दर्शन शास्त्र ने मुझे एक प्रकार से नए आदर्श दिए, नए मापदंड दिए और मैंने उनका अनुकरण किया। जी धन्यवाद। नमस्कार महोदय, मैं साम्या कक्षा 8वीं की छात्र हूँ और मेरा आपसे प्रश्न है कि आपके द्वारा लिखी गई कई किताबों में से ऐसी कौन सी किताब है जो आपके हृदय के सबसे करीब है? हाँ, असल में मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि लिखने की रुचि मेरी बचपन में ही थी, बहुत बचपन में थी। 8वीं 9वीं, अभी मैं 8-9 वर्ष का था तो मेरी बड़ी बहन थी। पहली कविता मैंने अपनी बड़ी बहन पर लिखी व्यंग के रूप में। और जब वो उसको मैं अपनी कविताएं सुनाता था वो मुझे डंडा लेकर के मारने आती थी। मैं खेतों में भाग जाता था, मुझे बहुत आनंद आता था। फिर गाँव का वातावरण ऐसा था कि वहाँ दीनूभाई पंत डोगरी के कवि थे। 1945 में लाहौर विश्वविद्यालय से रामेश्वर करुण आए। पहले वो जम्मू आए, वो एक महाग्रंथ लिखना चाहते थे, उनको पैंथल भेज दिया गया। जब वो पैंथल चले गए तो वहाँ एक तालाब था, तालाब के नीचे बैठ कर के उन्होंने करुण सस्से लिखी। पैंथल में एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय ग्रंथ लिखा गया 1945 में। लाहौर के जो प्रोफेसर थे रामेश्वर करुण, वो जो लिखते थे उनकी जो पंक्तियाँ थीं कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में भी पड़ती थी। उनका अनुकरण दीनूभाई पंत करते थे। और उसमें क्या था, ए परमात्मा नीरा टकोसा ठगे जाल बिछाया हो, उठ मजूरा जा किसाना तेरा बेला आया हो। कि ये जो हम लोगों को ईश्वर दिखाते हैं ये तो पाखंड है। असली ईश्वर तो अलग है, जो हम लोगों को ईश्वर दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल अलग है। मैं भी सोचता था फिर वो असली ईश्वर क्या है। जो हम मंदिरों में जाते हैं, क्या वहाँ ईश्वर वास करता है? क्या मूर्तियों में वास करता है? तो ईश्वर का रूप स्वरूप क्या प्रकृति में अंतर्निहित है? क्या ईश्वर जो है वो अंतरिक्ष में रहता है? स्कूल में मैं 20 वर्ष रहा, वहाँ मैं कहानियाँ, कविताएं, नाटक लिखता रहा। बाद में क्या हुआ कि 56 में मैं स्कूल टीचर बना, 76 में मैं कॉलेज में आया। जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे भेजा गया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रशिक्षण के लिए। वहाँ मुझे हिमाचल के लोग मिले, वहाँ मुझे उत्तराखंड के लोग मिले। उन्होंने कहा कि आप कहानी लिखना बंद कर दो, कविताएं लिखना बंद कर दो, निबंध लिखना बंद कर दो। फिर मैंने कहा मैंने फिर करना क्या है? वो कहने लगे आप हमारे साथ जुड़ जाओ। हम क्या करेंगे कि पश्चिमी हिमालय पर शोध कार्य करेंगे। शिवानंद नौटियाल उत्तराखंड पर काम करेगा, वंशीराम मोलूराम ठाकुर जो हैं
ये हिमाचल पर करेंगे, आप जम्मू क्षेत्र पर करो। मैंने वो कहा क्यों? कहने लगे कि हमारी जो संस्कृति है वो एक सी है। आप चाहे जम्मू कश्मीर के हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे बैठे हैं, कश्मीरी डोगरी नहीं समझ पाता है, लद्दाखी कश्मीरी नहीं समझ पाता है। आपका राज्य तो एक है लेकिन संस्कृति एक नहीं है। हम चाहे 3 राज्यों में रहते हैं, हमारी संस्कृति एक है। अगर हम जम्मू के लोग हिमाचल में चले जाएं तो हम हिमाचली समझ लेते हैं, हिमाचली डोगरी समझ लेते हैं, तो उत्तराखंड वाले हमारी समझ लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करो कि इसकी तरफ आ जाओ, संस्कृति और इतिहास की तरफ आ जाओ, हम सभी मिलकर के पश्चिमी हिमालय पर काम करते हैं। मैं उनसे प्रभावित तो नहीं हुआ। घर आया तो उन्होंने मुझे ग्रंथ भेजे। जब ग्रंथ भेजे तो मुझे लगने लगा कि मैं काम कर सकता हूँ। सबसे पहले काम मैंने किया फोकलोर पर, लोक साहित्य पर। लोक साहित्य पर पहली पुस्तक मेरी आई डुगर की लोक गाथाएं, उस पर मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिला। दूसरी पुस्तक मैंने डुगर का लोक साहित्य लिखी, उस पर भी मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिल गया। तो मुझे ये लगने लगा कि ये तो मेरा कार्यक्षेत्र निश्चित हो रहा है। फिर मैं संस्कृति की तरफ आया। मैंने पुस्तक लिखी डुगर की संस्कृति। वो पुस्तक राष्ट्रीय स्तर पर आ गई। मैं चला गया भारतीय दार्शनिक विश्वविद्यालय त्रिचनापल्ली में। विश्वविद्यालय ने क्या किया कि मुझे मंदिर दिखाए दक्षिण भारत के, पुस्तकें भी दी। मैं जहाँ आ गया, जहाँ आकर के मैंने मंदिरों पर किताब लिखना शुरू कर दी। तो मैंने पुस्तक लिख दी डुगर के दुर्ग। मैं महाराष्ट्र में गया, उन्होंने मुझे अजंता अलोरा की गुफाएं दिखाई। तो जब मैं जहाँ वापस लौटा, मैंने गुफाएं ढूंढना शुरू कर दी। तो मैंने पुस्तक लिख दी डुगर के गुफा मंदिर। इधर अजंता और अलोरा से भी बहुत बढ़िया प्रकार की गुफाएं हैं। कभी आप पिकनिक पर जाइए प्रमंडल में, वहाँ इंद्रेश्वर है, एक लेटमा पहाड़ी है। उस लेटमा पहाड़ी को काट काट करके उन्होंने गुफाएं बनाई हैं। गुफाओं में बीथी हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। फिर मैं मगध गया। उन्होंने क्या किया कि बुद्ध धर्म पर किया। तो मैंने क्या किया कि जहाँ आया तो बहुत संस्थान ढूंढे। तो मैंने पुस्तक लिख दी डुगर में बुद्ध मत। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में गया तो वहाँ सूफीज़म पर सेमिनार हुआ। मैंने आते ही जहाँ पर डुगर के दरवेश पुस्तक लिख दी। मैंने एक और वर्कशॉप में भाग लिया, वो भाषा विज्ञान पर थी। वहाँ से लौटने के बाद मैंने पुस्तक लिख दी डुगर का भाषाई परिचय। फिर जब मैं घूमने फिरने लगा मुझे ये लगने लगा हमारे पास इतिहास की प्रमाणित पुस्तक नहीं है। मैंने पुस्तक लिख दी डुगर का इतिहास। ये जम्मू विश्वविद्यालय में संदर्भ ग्रंथ में पढ़ाई जाती है। फिर मैं लगातार लिखता रहा डुगर की समाधियाँ, डुगर के शहीदी स्मारक। फिर मैंने एक एक पक्ष को लेकर के, जहाँ की जल धरोहर को लेकर के, डुगर की नदियाँ, डुगर के शहर, डुगर के तालाब, डुगर की बावड़ियाँ तो इस तरह से मेरा क्रम चलता रहा। अब मेरी इनमें से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है, इसका मूल्यांकन मैं आज दिन तक नहीं कर पाया हूँ। मुझे ये लगता है पाठक जो पढ़ते हैं वो मुझे अवश्य कहते हैं कि हमें ये अमूक पुस्तक आपकी अच्छी लगी, ये अमूक पुस्तक अच्छी लगी। जैसे माँ होती है ना, उसके अगर 5 बेटे हैं तो माँ से पूछा जाए इन 5 बेटों में से आपको सबसे प्यारा कौन सा है, तो वो यही कहती है मुझे 5 प्यारे हैं। इस तरह से जितनी भी मैंने पुस्तकें लिखी हैं, मुझे लगता है कि उसमें मेरा बौद्धिक जो जीवन है ना वो जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सभी पुस्तकें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। आपका पसंदीदा खेल और खिलाड़ी कौन सा है? असल में मेरे गांव में 3-4 ही खेल होते थे। मल्ल युद्ध, उसमें हमारे गांव में अभी वो दंगल होता है लोहड़ी के दूसरे दिन। तो वो दंगल जो होता है वो मैं देखने जाता हूँ, लेकिन मुझे उसमें अपनी विशेष रुचि नहीं है। लड़के बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से खेल खेलते हैं। कॉलेज में भी खेल होते थे, स्कूलों में भी होते थे,
एक दर्शक के रूप में मैं उनका अवलोकन अवश्य करता था, अब भी करता हूँ। लेकिन मेरा मस्तक जो है ना, मन मस्तक जो है, दिल और दिमाग, उसमें विशेष अभिरुचि मुझे इसमें नहीं रही जितनी मुझे दौड़ने में रही, जितनी रुचि चलने फिरने में रही। जी हाँ। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं। युवा पीढ़ी संघर्ष से बच रही है। जो हमारी पीढ़ी थी उसने बहुत संघर्ष किया है। जो सुविधाएं आज की पीढ़ी को हैं वो सुविधाएं हमारे समय में नहीं थी। आदमी वही प्रगति करता है जो संघर्ष करता है। जो संघर्षहीन है वो जीवन में सफल नहीं होता, चाहे वो कितने भी उच्च पद पर पहुंच जाए। वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन वो आलसी होता है। और आलस का परित्याग वही कर सकता है कि जो क्या करे कि संघर्ष में आए, दौड़ लगाए, इधर भी दौड़े उधर भी दौड़े। आराम जो है ना, ये व्यक्ति को शिथिल कर देता है। आराम नहीं करना है। आप दौड़िए, आप पढ़िए, डिबेट कीजिए और प्रयास ये कीजिए कि जितनी कम सुविधाएं आप ले सकते हैं उतनी लें। जितनी आप कम सुविधाएं लेंगे, ये नहीं है कि मैं मेरे पास कार नहीं है, मैंने लेनी भी नहीं है, मेरे पास बहुत सी सुविधाएं हैं लेकिन मैं उनका उपयोग नहीं करना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं ये सुविधाएं लूँगा फिर मैं यात्रा नहीं कर सकता। अगर मैं कार पर बैठ गया, यात्रा करने लगा, फिर मैं पहाड़ नहीं चढ़ पाऊँगा। जैसे आपके स्कूल ने मुझे बुलाया, गाड़ी भेजी तो मैं आ गया। अपनी गाड़ी पर नहीं मैंने आना था, मैंने बस पर ही आना था, मेट्रोडोर पकड़नी थी जहाँ मैंने पहुँच जाना था। तो इस तरह से मुझे वो जीवन जो है ना, अब मान लो कि मैं अगर ये करूं, अगर मैंने जम्मू आना है कार से, तो कम से कम मेरा आने जाने का 2000 रुपया खर्चा होगा। अगर मैं बस में आऊँगा तो मेरा खर्चा 200 रुपया होगा, मेरा बचेगा 1800। 10 अगर मैं चक्कर लगाऊंगा मेरा बचा 18,000। मेरी किताब छपने इस ढंग से छप जाएगी। जो मैंने सुविधा लेनी थी वो मैंने छोड़ दी, जो पैसा बचा वो मैंने पुस्तकों में लिया, मैंने पुस्तकें बांट दी। तो इससे मुझे खुशी हुई कि जो मेरा लेखन था वो मैंने दूसरे लोगों तक पहुंचाया है। तो इस तरह से कम पैसे से भी ये सोचना कि मेरे पास पैसा ही होगा तभी मैं ये कर सकता हूँ, नहीं, आप थोड़े से पैसे से भी कर सकते हो, चल सकता है काम, बिल्कुल। जी हाँ। धन्यवाद महोदय, आपसे रूबरू होकर हमें अति प्रसन्नता हुई और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें आपके द्वारा बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।